हरे कृष्णा दोस्तों, आज आप देखेंगे कि जो 90% लोग काम नहीं करते हैं अपने बिजनेस में और 10-20 साल जब आगे चले जाते हैं बिजनेस में, तो एक बात का पछतावा उनके माइंड में हमेशा रहता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। चाहे वो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट को बना रहे हों या ब्रांडेड प्रोडक्ट को बनाकर बेच रहे हों, चाहे वो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में आ रहे हों या चाहे कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग लगाकर काम कर रहे हों, चाहे मीडियम स्केल में काम कर रहे हों। तो इस तरह के जो डर होते हैं जो आज से 10-20 साल बाद एक मैन्युफैक्चरर एंटरप्रेन्योर के सामने आते हैं, वो डर होता है कि उसने शायद कुछ टाइम पहले अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बना लिया होता, एक ऐसा ब्रांड इस्टेब्लिश हो चुका होता उसके मार्केट में इतना टाइम काम करने के बाद में कि उसको रिपीट कस्टमर मिलते हैं, उसके ब्रांड को लोग जानते हैं। आज मैं आपको ब्रांडिंग से रिलेटेड कुछ ऐसे एग्जांपल्स दूंगा और बताऊंगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पछताएं। जो काम आज आप कर लेंगे, आप अपने प्रोडक्ट को अपनी सिटी में ब्रांड बना देंगे आज इस वीडियो में अगर बने रहते हैं तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं काम की बात। आज हम जानते हैं कि एक ब्रांडिंग क्या होती है और क्यों आप एक भीड़ से अलग हटकर कुछ टाइम तक के लिए काम करते हैं। स्टार्टिंग में आपको पेन होता है अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने के लिए, अपनी कंपनी में कुछ ऐसे चेंजेस करने पड़ते हैं जहां पर आपको कस्टमर्स को वैल्यू देनी पड़ती है। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो सिंपल सा एक पैकिंग बनानी पड़ेगी, उस पर कलरफुल नाम लिखने पड़ेंगे और उसके साथ में जब आप कस्टमर्स को देंगे तो ये आपका ब्रांड बन जाएगा जिस भी कंपनी का आप नाम लिखते हो। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। क्या कोको कोला का जो नाम है, लोगो है, इसकी वजह से कोको कोला ब्रांड बना है? नहीं। नोकिया क्या था मोबाइल इंडस्ट्रीज़ में? नाम और लोगो की वजह से नोकिया बना था ब्रांड? नहीं। सैमसंग आज क्या है, ओप्पो वीवो क्या है? नाम और लोगो की वजह से नहीं है। ये सिंपल से क्या है, वैल्यू देते हैं कस्टमर्स को। एक प्रॉमिस क्रिएट होता है कस्टमर के माइंड में, जिस भी कंपनी का प्रोडक्ट वो परचेस करता है उसी वजह से वो कंपनी ब्रांड बनती है या फिर उस कंपनी का प्रोडक्ट ब्रांड बनता है। आपको आज मैं समझाता हूं कि अगर आप अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं या मीडियम स्केल में हैं या लार्ज स्केल में अपना प्रोडक्ट बनाकर बेच रहे हैं या सर्विसेज बेच रहे हैं, तो कैसे आप अपना ब्रांड बनाएंगे। आपने देखा होगा कि हर जगह आपको यह सजेस्ट करा गया है कंपनी का नाम यूनिक रखना चाहिए, उसके कलरफुल नेम रखने चाहिए। इस तरह से ब्रांड नहीं बनता है। ब्रांड बनेगा जब आप कस्टमर्स को वैल्यू देंगे, वैल्यू से आपके कस्टमर रिपीट होंगे, रिपीट होने के साथ में ट्रस्ट बनेगा, ट्रस्ट बनने के साथ में वो बार बार उस कंपनी की रेफरल मार्केटिंग करेंगे इधर उधर। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप अपने बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपके लिए ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है। आप नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट बना रहे हों किसी भी तरह का, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो मोस्ट ऑफ द आपके कॉम्पिटिटर रहते हैं 90% उस बिज़नेस में वो फोकस करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने पर और मार्केट के डिमांड के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाते रहते हैं। प्रोडक्ट बनता रहता है, मार्केट में प्रोडक्ट बिकता रहता है। पर क्या होता है कुछ एक सालों में, मतलब कि 4-5 साल जब वो कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत से लोग आ जाते हैं, जिससे हम बोलते हैं थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, नए प्लेयर्स आते रहते हैं। आपने भी देखा होगा। इसके कारण क्या होता है, कंपटीशन बिल्ड होता रहता है और कंपटीशन बिल्ड होने के कारण आपके बिजनेस में आपको डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, प्राइसेस कम करनी पड़ती हैं प्रोडक्ट्स की, और क्या करना पड़ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए ऑफर्स देने पड़ते हैं। तो क्या करें कि जिसकी वजह से आज के 4-5 साल बाद हमें पछताना नहीं पड़े। तो हमें स्टार्टिंग से कुछ मेथड्स को फॉलो करना चाहिए। जब हम बिज़नेस को शुरू करें हमें ये देखना चाहिए कि हम अपनी मोनोपोली कैसे क्रिएट करेंगे और मोनोपोली क्रिएट कैसे होगी आपके ब्रांडिंग के थ्रू। देखिए, ब्रांडिंग में सबसे पहले जो मेजर पॉइंट्स होते हैं वो होती है दिखावट। आप अपने जो भी माइंडसेट में था कि भाई पैकिंग और पाउचेस से ही ब्रांडिंग हो जाएगी, आप पैकिंग बेहतर कर देंगे, दैट इज़ पॉसिबल, बट आपको ये देखना है कि इसके साथ में आप वैल्यू के एडिशन दे रहे हैं। वैल्यू के साथ में आपका प्रोडक्ट आपके कस्टमर्स के लिए क्या बेनिफिशियल रहता है और उस कस्टमर को जब यूज़ कर ले उसके बाद में आफ्टर सेल सर्विस आप क्या दे रहे हैं। तो जब भी मार्केट में आप कुछ प्रोडक्ट को लॉन्च करें तो ये देख लीजिए कि उसको टेस्ट एंड मेज़र करना है। टेस्ट एंड मेज़र कैसे करते हैं वो समझिए। आपको अपने प्रोडक्ट की जो भी पैकिंग आपने सोची है उस पैकिंग को बनवाई है, उस पैकिंग का थोड़ा सा टेस्ट करके देखिए, उसके ऊपर जो नाम रखा है आपने अपनी कंपनी का या प्रोडक्ट का, उसका टेस्ट एंड मेज़र करिए, क्या फीडबैक्स आपको मिल रहे हैं।
आपने अपनी इच्छा से नाम रखा है या लोगों के सजेशन से रखा है? कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं आपके प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद में, उसको मेज़र करिए। जब आप टेस्ट एंड मेज़र फार्मूला को अपने बिज़नेस में अपनाते हैं तो अपने बिज़नेस की आप ग्रोथ करते हैं। साथ ही ब्रांडिंग करते वक्त आप अपने स्लोगन्स, अपने जिंगल्स को लोगों तक फैलाने का काम करते हैं, और उन जिंगल्स पे अगर कुछ फीडबैक अच्छे आते हैं तो उन जिंगल्स को आप रखते हैं, अदरवाइज जो आपके काम की चीज़ें नहीं होती हैं उन्हें हटाते हैं। तो टेस्ट एंड मेज़र आपके बिज़नेस में बेनिफिट कराता है आपके ब्रांडिंग को आपकी पब्लिक के हिसाब से बनाने के लिए। इसके अलावा जो एक ब्रांडिंग होती है वो होती है डिफेंसिव ब्रांडिंग। डिफेंसिव ब्रांडिंग क्या होती है? जैसे कि आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है, अब आपने बिज़नेस तो शुरू कर दिया है पर आपका प्रोडक्ट की सेल है वो नीचे जा रही है, तो उस टाइम पर आपको क्या करनी चाहिए? अपने प्रोडक्ट की डिफेंसिव ब्रांडिंग करनी चाहिए। आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, एक विश्वास दिलाने के लिए, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए आपका नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है स्टार्टिंग में, तो उसकी ब्रांडिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप उसको एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट करने लग जाएंगे, जिस भी प्रोडक्ट की आपकी सेल नीचे जा रही है, तो आप क्या देखेंगे? वहाँ पर उस प्रोडक्ट की सेल आराम से थोड़ी थोड़ी बढ़ने लग गई है, और इसके हिसाब से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ भी करते हैं। अगर आप डिफेंसिव ब्रांडिंग को फॉलो करते हैं, जब भी आपके प्रोडक्ट की सेल नीचे जाती है तो उस वक्त आपको डिफेंसिव ब्रांडिंग का यूज़ करना है और अपने बिजनेस में अपनी सेल को इंक्रीज़ करना है। अब मैं आपको मार्केटिंग मिक्स से समझाता हूँ कि आप जो भी ग्रोथ पाएंगे अपने बिजनेस में वो ब्रांडिंग से किस तरह से पा सकते हैं। देखिए, 4P अपने मेन होते हैं बिजनेस में: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। प्रमोशन वाले पार्ट में आपका ब्रांडिंग आता है, आपकी मार्केटिंग वाला पार्ट आता है। तो ब्रांडिंग में आपको ये देखना है कि आपका कस्टमर किस तरह का है, अपने कस्टमर की प्रोफाइल बनाई है, उस कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस दीजिए। आप देखेंगे कि जैसे आपने फूड सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप अपने फूड को अट्रैक्ट दिखाने के लिए हाइजीन वाला एडवर्टीजमेंट दिखा सकते हैं। उस एडवर्टीजमेंट को देखने के बाद में कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो फूड सेक्टर में आप इस तरह से काम करते हैं। अपनी डिफरेंट फील्ड में आप इस तरह के एग्जांपल्स लगाइए, आप नीश कस्टमर को टारगेट करिए। जिस भी कस्टमर को आपने देखकर बिजनेस स्टार्ट करा है, तो हर एक कस्टमर अलग अलग माइंडसेट से आपके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रांडिंग में आपको स्टार्टिंग में ही आराम से रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। यहाँ पर लोगों के माइंड में अवेयरनेस क्रिएट होगा आपके प्रोडक्ट को लेकर, और ब्रांड अवेयरनेस से आपके प्रोडक्ट की जब अवेयरनेस बढ़ेगी तो वो आपके प्रोडक्ट को या आपके ब्रांड को जानने लग जाएंगे। अब बहुत से लोगों को लगता है कि ब्रांडिंग करना मुश्किल काम है। आपके जो छोटे शहर हैं या आपके टियर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी कुछ मिठाई वाले ऐसे हैं जो कि पूरे शहर में फेमस हैं। वहाँ पर जो बिज़नेस वो करते हैं, वो जितने भी आपके मार्केट में और मिठाई वाले हैं उनसे 10 गुना ज़्यादा या 5 गुना ज़्यादा करते हैं। वो सिंपल सा पॉसिबल हो पाता है अपने प्रोडक्ट में वैल्यू देने से और अपने प्रोडक्ट की कुछ यूएसपी रखने से। उसी हिसाब से आप अपनी ब्रांडिंग को क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपने अपने छोटे स्मॉल स्केल में बिज़नेस को करना है और करने का पता नहीं चल रहा है कि कैसे काम करें, या मीडियम स्केल पर आना चाहते हैं, पता नहीं चल रहा है कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, और आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि आप कौन सा बिज़नेस करें, तो हम आपको बताते हैं कि आपको बिज़नेस कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, कैसे मार्केट सर्वे से आप अपने बिज़नेस में ये पता करेंगे कंपटीशन कितना है, लाइसेंस कौन से लेने हैं, आपको रॉ मटेरियल एंड मशीनरी कैसे लेनी है। आपके बिज़नेस के एडवाइजर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप किसी भी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, हर एक इंडस्ट्री के हमारे पास में एडवाइज़र हैं जो कि काफ़ी टाइम से उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे साथ में आते हैं तो आपको हम बिज़नेस करना सिखाएंगे, कैसे ब्रांड बनाना है, कैसे आपको मार्केट जमाना है। अगर आपकी मार्केट नॉन ब्रांडेड है, वहाँ पर मार्केट में अपना ब्रांड बना के कैसे आप कंसिस्टेंसी से अपने प्रोडक्ट को जमा पाएंगे, और आने वाले टाइम में जब भी आपके नए प्लेयर आएंगे वो आपकी मोनोपोली में घुस नहीं पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर आप हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे बिजनेस कंसल्टेंट से जान सकते हैं कि आप हमारे साथ में कैसे जुड़ेंगे और कैसे हम आपकी मदद करते हैं आपके बिज़नेस को शुरू करवाने में। अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको बिज़नेस सीखना होगा। अगर आप बिज़नेस सीख लेंगे करना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा काम करना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ।